दुमदार सितारा और इसके मद्दाह। आपने आसमान पर मंजर देखा होगा कि अचानक एक रोशन हस्ती नमूदार होती है। उसके सामने तमाम सितारे मांद पड़ जाते हैं। लोगों के दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि ना चमक दमक में, ना हुस्न जमाल में, ना फैन फॉलोइंग में इसके मुकाबिल कोई दूसरा है ही नहीं। एक सुनामी की मानंद वो आसमान पर महव सफर होता है। इसके पीछे पीछे फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी दुम होती है जो आसमान पर इसका चर्चा हर तरफ फैला देती है। इसे दुमदार सितारा कहते हैं। दुमदार सितारे को सदियों से नहुसत की निशानी समझा जाता रहा है। पहले हम ये समझते हैं कि दुमदार सितारा होता क्या है, इसके बाद हम इसके नहुसत की बात करेंगे। क्योंकि यह खलाई मामला है, इसलिए हमने आगे बयान की जाने वाली तकरीबन तमाम मालूमात नासा से ली हैं। हम इसे उर्दू में दुमदार सितारा कहते हैं, लेकिन इस सितारा नहीं होता। अंग्रेजी में उसे कॉमेट कहा जाता है। कदीम जमाने में यह समझा जाता था कि दुमदार सितारे असल में लंबे लंबे बालों वाले सितारे होते हैं जो बगैर किसी वार्निंग के अचानक नमूदार होकर तबाही और बर्बादी फैला देते हैं। अब हम जानते हैं कि ये सितारे नहीं बल्कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले निजामी शमसी के वजूद में आने के वक्त का कचरा है। इन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। मुख्तसरन ये कि नहायत रोशन और ताबा दुमदार सितारा महज कचरे का ढेर होता है जिसके गिर्द गैस और धूल मिट्टी जमा होकर उसे यूं दिखाती है जैसे वो सुपरस्टार हो, हालांकि जाती तौर पर वो नहायत छोटा होता है। दुमदार सितारे के दो हिस्से होते हैं, मरकजी हिस्सा यानी न्यूक्लियस और उसकी दुम जो हर वक्त उसे फॉलो करती है। न्यूक्लियस बुनियादी तौर पर खलाई कचरे, मिट्टी, छोटी छोटी चट्टानों, बर्फ और गैसों पर मुश्तमिल होता है। जब न्यूक्लियस गर्म होता है तो गजबनाक होकर बर्फ के बुखारात खारिज करने लगता है, गैसें निकलने लगती हैं और इसके गिर्द एक हाला बन जाता है जो सूरज की रोशनी की वजह से चमकने लगता है। इस हाले को कौमा या दुम कहते हैं। दुम के भी दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा गैस पर मुश्तमिल होता है, दूसरा धूल मिट्टी गर्द और गुब्बार पर। फिर जहां जहां कचरे पर मुश्तमिल दुमदार सितारा जाता है, पीछे पीछे इसके कशिश के शहर में मुब्तला गैस और धूल भरी दुम भी चलती रहती है। यूं लगता है कि जैसे एक लीडर के पीछे पीछे इसके ज़ॉम्बी मद्दाह दीवाना वार चल रहे हो। उनकी अपनी कोई मर्जी मंशा नहीं होती। जहां लीडर जाएगा वहीं बगैर कुछ सोचे समझे ये दुम भी जाएगी। सूरज के पास जाकर जब दुमदार सितारे को गर्मी का सामना करना पड़ता है तो उसकी दुम मुश्तइल होकर हर तरफ फैलने लगती है। जमीन वगैरह को तो छोड़ें, ये गैस और गुब्बार पर मुश्तमिल दुम फूल कर निज़ाम शमसी के मरकज सूरज के कुर्रे से भी बढ़ सकती है। ऐसा अक्टूबर 2007 में देखा गया था कि महज 3.5 किलोमीटर कुतर के दुमदार सितारे 17 पी होम्स का गैसी गुब्बार 14 लाख किलोमीटर कुतर वाले सूरज के कुर्रे से भी बड़ा हो गया। यानी उसके असल हैसियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन दिखाई ऐसे दे रहा था जैसे इससे बढ़कर कोई दूसरा इस सिस्टम में है ही नहीं। इसे ऐसे समझे जैसे आजकल सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और ट्रेंड होते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन भेड़ चाल पर चलने वाले मुश्तिल और जज्बाती मदाहों का शोर ऐसे होता है जैसे हर तरफ वही छाए हो। हमने शुरू में जिक्र किया था कि दुमदार सितारे को बहुत मनहूस समझा जाता है। बाबिल की मशहूर दास्तान गिलगामेश में बताया गया है कि दुमदार सितारे के नमूदार होते ही आग बरसने लगती है, गंधक की बू फैल जाती है और सुनामी हर तरफ तबाही फैला देता है। करूने वस्ता का यहूदी रब्बी मूसा बिन नहमान लिखता है कि खुदा अपने खीमे से 2 सितारे निकालकर जमीन पर फेंकता है और सुनामी आ जाता है। इस इब्रानी लफ्ज खीमा को उर्दू में 7 सितारों का झुरमट या खुशे परवी कहते हैं। कदीम मंगोलिया की याकूत रिवायात में दुमदार सितारों को शैतान की बेटियां कहा जाता था जो तबाही और बर्बादी, तूफान और बर्फ लाती है। जूलियस सीजर का कत्ल एक दुमदार सितारा नमूदार होने के बाद हुआ था। नेपोलियन ने खूब प्रोपेगेंडा किया कि इसकी इब्तिदाई फतूहात जिनमें इसने बड़े बड़े दुश्मनों को बर्बाद किया था, दुमदार सितारों के नमूदार होने के बाद हुई थी। 15वीं सदी ईस्वी में रूमी पोप कैलिक्सटो स्वयं ने दुमदार सितारे हैली को शैतानी आला कहते हुए मसीहियत के दायरे से खारिज कर दिया था। कदीम इनका और अज़तक सितारा शनासों ने
दुमदार सितारे के नमूदार होने को खुदा का गजब करार दिया था, जिसका नतीजा स्पेनियों के हाथों इन अजीम शान तहजीबों के खात्मे की सूरत में निकला। सन 1835 में दुमदार सितारा हैली दोबारा नमूदार हुआ तो इसके बाद न्यूयॉर्क को बहुत बड़ी आतिशज़दगी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में ज़ुलुओं ने बोयरों का कत्लेआम किया और मेक्सिको ने टेक्सास पर हमले में कत्लेआम किया। सन 1910 में जब जमीन का गुजर दुमदार सितारे हैली की दुम से हुआ तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक तजज़िये ने इंकशाफ किया कि उसकी दुम बहुत जहरीली है। अताइयों ने खौफ को कैश करते हुए अमरीकियों को खूब तावीज़ गंडे, एंटी कॉमेट छतरियां और जादुई गोलियां बेची। ये सब उन्हें और उनके घरों को जहरीली गैस से बचाने के ज़ामिन करार दिए गए थे। और इस सिलसिले का आखिरी खौफ बिल्कुल हाल ही का वाकया है, जब 1 अप्रैल 1997 को दुमदार सितारा हेल बॉप नमूदार हुआ तो अचानक ये खौफ फैल गया कि इस दुमदार सितारे के साथ एक काली ताकत भी है, और ये काली ताकत एक खलाई जहाज है जिसका साइज सैयारा जमीन से 4 गुना ज्यादा है, और इस दुमदार सितारे को दर हकीकत खलाई मखलूक कंट्रोल कर रही है। तो साहिबों, आखिर में हम मजमून का खुलासा बयान कर देते हैं। दुमदार सितारा कचरे का ढेर होता है। इसके पीछे एक बड़ी सी नुमायां दुम लगी होती है जो गैस और धूल मिट्टी पर मुश्तमिल होती है। दुमदार सितारे को ज़माने कदीम से ही मनहूस समझा जाता आ रहा है और इसकी आमद को सैलाब यानी सुनामी से जोड़ा जाता है, और आखिरी मर्तबा जब अहले ज़मीन इससे डरे तो उन्हें यकीन था कि इस दुमदार सितारे के पीछे असल में खलाई मखलूक है।